सूत जी कहते हैं ऋषियों ऐसे तमाम उदाहरण हैं। ऐसे ही एकदा हि विशालाया चत्वार ऋषयो मलाः सतसंगार्थम समायाता ददृशस्तत्र नारदम्। एक बार की बात है, विशालापुरी में, विशालापुरी नाम है बद्री नारायण का। बद्री नारायण क्षेत्र में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि महात्मा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, ये सभी सत्संगार्थम समायाता, सत्संग करने के लिए आए। किस लिए आए? सत्संगार्थम। अच्छा, सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग किसे कहा जाता है? सताम सज्जनानाम संगः सत्संगः कथ्यते। सत जनों का संग करना ही सत्संग कहलाता है ना। हमारे आपके जीवन में अगर संतों का संग हो रहा है तो नाम उसी का सत्संग है। संत जन भाव देते हैं। आइए, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। दो पंक्ति में हम सभी गुनगुनाते हैं सत्संग की महिमा का। के लिए आए ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि महात्मा, लेकिन ददृशस्तत्र नारदम्। नारद जी से भेंट होती है। आज नारद जी बड़े चिंतित हैं। ऐसा लगता है बेचारे न जाने कहाँ से भागे आ रहे हैं और कहाँ तक जाएंगे, खुद इनको स्वयं नहीं पता। सनकादिकों ने नारद जी को जब बेहवल देखा तो पूछ लिया, कथम ब्रह्मंदेन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। कहिए देवर्षि नारद जी, आज इतने दुखी आप क्यों हो रहे हो? कथम ब्रह्मंदेन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान, किस चिंता में आप आतुर हो और इतनी तेजी से आप कहाँ चले जा रहे हो? कुतश्चागमनम तव, आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? नारद जी ने जब ये देखा कि हमारे बड़े भाई हैं और मेरे दुख का कारण पूछ रहे हैं तो अवश्य ही मार्गदर्शन करेंगे हमारा। नारद जी ने कहा, भैया इस समय मैं सर्वोत्तम लोक समझ करके पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आ रहा हूँ और पृथ्वी लोक पर मैं कई जगहों पर गया। हरिद्वार गया, प्रयाग गया, काशी गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतुबंध रामेश्वरम गया, जितने भी धार्मिक स्थल में हर जगह गया। लेकिन दुख इस बात का है कि कुत्रापि न मनोरे में मना संतोष कारकम, कहीं भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। बड़ा आश्चर्य है। हम संसार से जब दुखी होते हैं तो तीर्थ स्थलों में जाते हैं ये सोच करके कि तीर्थ स्थल में मुझे जाके शांति मिलेगी। नारद जी संसार घूमे, तीर्थ स्थलों में गए और तीर्थ स्थलों में जाने के बाद भी नारद जी को शांति नहीं मिली। नारद जी कहते हैं, कुत्रापि न मनोरे में, कहीं भी मेरा मन नहीं लगा, कहीं भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। नारद जी बहुत ही चिंतित हैं। जानते हैं कारण क्या है सज्जनों? कारण वहाँ ये है कि जहाँ धर्म की स्थापना होनी चाहिए, जहाँ धर्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए, वहाँ अधर्म व्याप्त है। जहाँ के लोग सत्कर्मी सदाचारी होने चाहिए, वहाँ दुराचार फैला हुआ है। इसलिए नारद जी आज बहुत ही चिंतित हैं। तीर्थ स्थलों में जाने के बाद भी नारद जी को आज जो शांति नहीं मिल रही है उसका कारण यही है। तीर्थ में निवास करने वाले जितने यति सन्यासी महात्मा हैं वो सभी चिंतित हैं, सभी नाना प्रकार के दुष्कर्म कर रहे हैं, इसलिए आज वहाँ भी शांति नहीं है। तो नारद जी ने सोचा चलो विद्वानों के यहाँ देखूं, तीर्थों में तो शांति नहीं मिली, चलो विद्वानों के घर देखता हूँ वहाँ क्या हो रहा है। विद्वानों के यहाँ पहुँचते हैं तो पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। विद्वान जो हैं वह अपनी पत्नियों के साथ भैंसों की भांति विचरण कर रहे हैं, संतान वृद्धि करने में लगे हुए हैं, कल्याण कैसे होगा इस पर तनिक ध्यान नहीं है। विद्वानों की भी स्थिति इतनी खराब है। अब नारद जी इतने चिंतित हुए, अब कहाँ जाऊं, चलता हूँ गृहस्थों के यहाँ। जब नारद जी गृहस्थों के यहाँ पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं? तरुणे प्रभुता
श्याल को बोधिदायक कन्या विक्रयणो लोभात् दंपतीनां च कलकनम्। नारद जी बहुत चौंके, अरे क्या दिखाई पड़ रहा है? तरुणी प्रभुता के है, पुरुष बेचारे सब मनमारे बैठे हैं, घर में स्त्रियां जो चाह रही हैं वही हो रहा है। तरुणी प्रभुता के है, पुरुषों का अधिकार समाप्त, घर में स्त्रियां जो चाह रही हैं वही हो रहा है। और इससे भी बड़ा कष्ट नारद जी को तब हुआ जब श्याल को बुद्धिदायक है, जब साले लोग सलाहकार बने हुए थे। संसार के लोग अपने घर परिवार वालों से, अपने सगे संबंधियों, अपने घर परिवार वालों से राय नहीं ले रहे हैं। अगर राय ली जा रही है तो साले साहब से। और नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ कि ये अपने भाई बंधु से सलाह ना लेकर के साले साहब को घर का मालिक बनाया है। तो कुछ लोग कहते हैं भाई पारिवारिक विवाद रहा होगा, आपस में सामंजस्य न रहा होगा, इसलिए साले साहब घर का मालिक बने हुए हैं। नारद जी कहते हैं देखो मतलब हमसे इससे नहीं है, मतलब ये है कि तुम्हारे यहाँ जो परंपरा है तुम्हारे घर वाले बताएंगे कि आपके रिश्तेदार आके बताएंगे। कभी कभी रिश्तेदार घर के मालिक जब बन जाते हैं तो सारा मामला बिगड़ जाता है, और कभी कभी बहुत अच्छा बन जाता है, कभी कभी बहुत अच्छे तरीके से संभाल भी लेते हैं और कभी कभी बिगाड़ भी देते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो नारद जी की दृष्टि में ये बात ठीक नहीं है, इसलिए कहते हैं श्याल को बुद्धिदायक। अच्छा, इससे भी बड़ा कष्ट नारद जी को तब हुआ जब कन्या विक्रयणो लोभात्, कलयुग के माता पिता धन के लोभ में बेटियों को भी बेचना शुरू कर दिए थे। बेटियां बेची जा रही हैं कलयुग के माता पिता के द्वारा धन की लालच में। बड़ा कष्ट हुआ नारद जी को, ये क्या हो गया। इससे भी बड़ा कष्ट तब हुआ जब दंपति नाम च कलकनम, एक भी पति पत्नी का जोड़ा नारद जी को ऐसा नहीं दिखाई पड़ा जहां पर महाभारत न छिड़ा हो। पति पत्नी ऐसी लड़ाई कर रहे हैं जैसे भीम और जरासंध। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ये लड़ाई पति पत्नी में होनी चाहिए क्या? आपसे पूछता हूँ, नहीं ना। नारद जी को ये चिंता है दंपति नाम च कलकनम, पति पत्नी में इतना भयंकर युद्ध चल रहा है। अच्छा, एक बात नहीं समझ में आती, ये दाम्पत्य संबंध जो है पति पत्नी का, ये जो रिश्ता है इतना पवित्र है, इतना स्नेहित है, इसमें विवाद क्यों हो जाते हैं? विवाद का कारण क्या है? एक सज्जन मुझसे मिले, उन्होंने कहा कि गुरुजी हमारे पति पत्नी में बड़ा विवाद है। मैंने कहा आपकी समझ से क्या लगता है? उन्होंने कहा महाराज जड़ का पता नहीं चलता, अब विवाद बहुत बड़ा रूप ले लेता है। मैंने कहा मतलब जड़ का पता नहीं, वृक्ष बहुत बड़ा हो जाता है? बोले हाँ, बस यही समझ लीजिए, बिना जड़ के विशाल वृक्ष। मैंने कहा एक बड़ी सुंदर परिभाषा आपने बताई कि बिना जड़ के ऐसा वृक्ष, क्या बात है। मैंने पति पत्नी के बीच का जो विवाद है बिना जड़ का विशाल वृक्ष। बोल सच्चिदानंद भगवान की। ध्यान रखना चाहिए, पति पत्नी जीवन जिंदगी की गाड़ी के दो पहिए हैं और दोनों को अपने आप में मजबूती रखनी चाहिए। एक दूसरे से तालमेल बना करके चलने का प्रयास करना चाहिए। जैसे रथ के दो पहिए दोनों जब एक समान चले तब उसकी एक अच्छी चाल बनेगी, है ना। गाड़ी है, दोनों चक्के जब चलेंगे तभी तो उसका आनंद मिलेगा चलने का। और ये अपनी ओर खींचे तब। एक सज्जन बोले महाराज मैं थोड़ा पढ़ा लिखा कम हूँ, हमारी पत्नी इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आई है, इसलिए वो सोचती है कि मैं जो चाहूँ वही हो। तो मैंने कहा भाई इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आई है, आपसे ज़्यादा पढ़ के आई है, तो इसका मतलब तो ये भी नहीं होना चाहिए। खैर ये सब तो बातें व्यर्थ की हैं। मैं जो आपसे बताना चाहता हूँ, मुझे जो लगता है पति पत्नी के बीच में विवाद क्यों होता है सज्जनों, मुझे जो लगता है आज के समय में विवाह की पद्धति का सर्वथा लोप दिखाई पड़ रहा है। विवाह सभी लोग कर रहे हैं लेकिन जिस विधि से होनी चाहिए उसका लोप होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप समाज में नजर डाल के देखिएगा,
जिस दिन आपको बारात लेके जानी है, घराती वाले यानी कन्या पक्ष वाले कितना भी कहेंगे कि महाराज जी आप सभी समय से आ जाइएगा, हम 10 बजे के पहले कभी नहीं पहुंचते, है ना। बारात लेके हम 10 बजे पहुंच रहे हैं, ये एक बात। अच्छा, जब पहुंचे तो चाय पानी जलपान इत्यादि ये सब व्यवस्था हुई, और उसके बाद 25-50 हज़ार का डीजे भी गया है। 3 घंटे 2 किलोमीटर की दूरी से नाचते हुए आएंगे, पहुंचेंगे वहाँ, द्वार पूजा संपन्न होगी, फिर बफर का सफर करेंगे, उसके बाद जयमाल होगा, अब फिर जाके कहीं विवाह के बारे में सोचेंगे, तब तक बज जाता है 3, 2 तो बज ही जाता है ना। 2 बज गया, ये सब करते करते जिसका कोई विशेष मतलब नहीं है। आज जब 2 बजा तो घराती बराती सब पंडित बाबा पर दबाव, महाराज जल्दी विवाह करा दो, जल्दी विवाह करा दीजिए। आप बताओ 1-1.5 घंटे में पंडित जी कौन सा विवाह करा दें? तो विवाह की विधि पूरी हुई क्या? नहीं हुई। विवाह की विधि पूरी नहीं हुई, यही कारण है दाम्पत्य संबंध में विवाद हो रहा है। जहाँ पर वेदों की मान्यता का अभाव है, जहाँ पर सनातन संस्कृति को मानने की व्यवस्था है, जहाँ पर वैदिक संस्कृति को स्वीकार करने की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ हमारे आपके पास समय नहीं होता। यही कारण है विवाद हो रहा है। मैं आपसे एक बात निवेदन करना चाहता हूँ, आपका बिगड़ गया, आप रो रहे हो तो रोते रोते जिंदगी बिता दो, पर आपके घर में अगर बच्चे हैं उनके विवाह को समय से वैदिक रीति से विद्वानों के सानिध्य में संपन्न करा देना। नहीं तो जैसे आप रो रहे हो ना, पति पत्नी आपस में लड़ाई लड़ते लड़ते, ऐसे घर के आपके बच्चे भी रोएंगे। इसलिए विवाह की वैदिक रीति से संपन्न करा करके उसको ढंग से संपन्न करा देना। बोल सच्चिदानंद भगवान की। नाना प्रकार के दोष ऐसे देखते हुए नारद जी पहुंचते हैं वृंदावन में, जहां पर नारद जी ने बड़ा अद्भुत आश्चर्य देखा। आश्चर्य क्या देखा नारद जी ने? वहां एक नवयुवती स्त्री बैठी है, उसके बगल में 2 बूढ़े पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हैं। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी आगे बढ़े, वह युवती खड़ी हुई नारद जी को बुलाई, है महाराज, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घहरं परम। ऐ साधु महात्मा, एक क्षण के लिए रुक जाइए, मेरी चिंता को दूर कर दीजिए, क्योंकि दर्शनम तव लोकस्य, आप जैसे संतों का दर्शन समस्त प्रकार के पापों को नष्ट कर देने वाला होता है। इसलिए महाराज रुकिए। नारद जी पहुंचते हैं, बोले देवी आप कौन हो? उसने कहा मैं भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं। नारद जी को दूसरा आश्चर्य हुआ, अरे भक्ति है, पुत्र है, ये सब तो बात समझ में आती है, लेकिन माता नवयुवती है, बेटे 80 वर्ष के बूढ़े हो गए हैं, ये बात समझ में नहीं आती। यद्यपि होना ये चाहिए कि माता अगर युवावस्था में होती और बेटे उनकी गोद में छोटे छोटे होते, तब तो बात समझ में आती। माता वृद्धावस्था में, बेटे नौजवान होते, तब बात समझ में आती सज्जनों, है कि नहीं। लेकिन माता नवयुवती है, बेटे बूढ़े हो चले हैं, ये सबसे बड़ा कष्ट है नारद जी को। भक्ति देवी कहती हैं मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। भक्ति कह रही है मैं द्रविड़ देश में जन्म ली हूँ, मतलब जानते हैं इसका क्या है? इस पृथ्वी पर सबसे पहले भक्ति करने वाले लोग द्रविड़ देश में ही पाए गए, इसलिए कहती है उत्पन्ना द्रविड़े साहम। कर्नाटक में जाकर के बड़ी हुई, मतलब कर्नाटक में कहीं कहीं सम्मान मिला, कहीं कहीं भक्त हुए भगवान के। महाराज गुजरे जीर्णताम गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मान, कर्नाटक में बड़ी हुई, लेकिन गुजरात में जाकर के बूढ़ी हो गई, मतलब उन दिनों गुजरात में एक भी भक्त नहीं थे, इसलिए कहती है गुर्जरे जीर्णताम गता। खैर महाराज वो सब तो चलो एक क्रम था, चलता रहा, लेकिन वृंदावनम पुनः प्राप्य
नवीने वसुरूपिणे जाता हम युवतीम सम्यक् प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रतम। जब से मैं श्रीधाम वृंदावन में आ गई महाराज, देखो मैं नवयुवती हो गई। मैं गुजरात में बूढ़ी थी और वृंदावन आते ही मैं नवयुवती हो गई। मेरे दोनों पुत्र अचेत अवस्था में, वृद्धावस्था में पड़ गए महाराज। यही मेरे दुख का कारण है। नारद जी कहते हैं, हे देवी आप शोक मत करो, चिंता मत करो, भगवान तुम्हारा कल्याण अवश्य करेंगे, निश्चित ही तुम्हारा कल्याण करेंगे, तुम शोक मत करो। अच्छा, भक्ति देवी कहती है, महाराज मैं इतना दुखी हूँ, मेरे मन में तो ये चल रहा है, विदेशम गम्यते मया इदम स्थानम परित्यज्य, इस जगह को छोड़ करके मैं कहीं और चली जाना चाहती हूँ। नारद जी ने कहा ना 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 ना, अभी तो सही जगह पहुंची हो, अब यहाँ से छोड़ करके तुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ना विषादस त्वया कार्यो हरि संते करिष्यति, आप विषाद मत करो, तुम्हारा संग अर्थात कल्याण भगवान हरि करेंगे। हे देवी आप चिंता मत करो। नारद जी भक्ति की इतनी प्रशंसा गाते हैं और कहते हैं, देवी वृंदावन से संजोगात पुनस्तम तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। वृंदावन के संयोग से आप नवयुवती हुई हो, धन्य है पावन धाम वृंदावन, जहाँ पर भक्ति भी युवती होकर के नृत्य करती है। बोल वृंदावन धाम की। सज्जनों, वृंदावन धाम इतना महान है, वृंदावन धाम का ये अद्भुत प्रभाव, जहाँ पर भक्ति भी आकर के नवयुवती होकर के नृत्य करती है। कितना सौभाग्य है उन जीवों का जो यहाँ पर पहुँचते हैं। पर हे देवी आप बिल्कुल शोक मत करो, तुम्हारे ऊपर भगवान इतनी कृपा करते हैं, तुम्हारे द्वारा बुलाए जाने पर भगवान नीचों के घर में भी पहुँच जाते हैं। भगवान कभी ये नहीं सोचते कि यह नीच जाति का है, ये मुझे पुकार रहा है, मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, ये सोच भगवान की नहीं है। भगवान तो ये देखते हैं कि भक्ति का सहारा लेके कौन मुझे पुकार रहा है। दुर्योधन ने 56 प्रकार का व्यंजन तैयार करवाया था केशव के स्वागत में, लेकिन भगवान ने उस भरी सभा में मना कर दिया कि काका विदुर के यहाँ मेरा न्योता है। काका विदुर ने इशारे में पूछा, मैंने कब आपको न्योता दिया? भगवान ने कहा, चुप रहिए, हमारा न्योता है, आपको क्या पता। दुर्योधन ने खूब स्वागत करना चाहा, पर भगवान बिल्कुल स्वीकार नहीं किए, क्योंकि उस स्वागत में अभिमान था। उस 56 प्रकार के व्यंजन में जो वहाँ की व्यवस्था, स्वागत की जो व्यवस्था थी, उसमें अभिमान दिखाई पड़ रहा था, आचरण वहाँ संस्कार नहीं दिख रहा था। काका विदुर जी धीरे से सभा से बाहर निकले, बोले अभी तो ये घर पहुंच जाए, घर पे तो कुछ है नहीं, ये चले गए बाजार करने, जब तक ये घर पहुंचेंगे मैं कुछ लेके पहुंच जाता हूँ। और जब भगवान को ये पता चला कि बाजार से कुछ खरीदने गए हैं, तो पहले ही भगवान पहुंच गए। विदुरानी के हाथ से केले के छिलके का भोग गोविंद ने लगाया है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। विदुर जी शूद्र कुल के थे, ध्यान से समझना, शूद्र कुल के थे विदुर जी। मांडव्य ऋषि के श्राप से, मांडव्य ऋषि के श्राप से यमराज ही विदुर बन करके आए हैं। मांडव्य ऋषि बचपन में गलती किए थे, एक कीड़े को कांटे से चुभोए थे, 3 वर्ष की अवस्था थी इनकी, और इनको भी सूली पर जब चढ़ाया गया तो यमराज से जाकर के पूछें कि हमारी गलती क्या थी। यमराज ने कहा, आप 3 वर्ष के थे तब एक कीड़े के शरीर में कांटा चुभोया था, इसलिए आपको सूली पर चढ़ना पड़ा। मांडव्य ने कहा, उस समय तो मेरी बाल्यावस्था थी, हमें क्या पता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तुरंत मांडव्य ऋषि ने श्राप दिया था यमराज को, जाओ शूद्र हो जाओ। शूद्र हो जाने का श्राप दिया, वही यमराज ही विदुर बन करके आए। आज विदुर रूप में रह करके यमराज जी ये सोच रहे हैं कि जब मैं देवता था तो गलती किया, और गलती का परिणाम ये हुआ कि 2 पैर वाला मनुष्य बनना पड़ा मुझे, और 2 पैर वाला मनुष्य बन करके अगर गलती करूंगा तो अगले जन्म में 4 पैरों वाला पशु बनना पड़ेगा, इसलिए सावधान। ध्यान से समझना, देवता जब गलती करते हैं तो 2 पैरों वाला मनुष्य बनना पड़ता है।
लेकिन मनुष्य जब गलतियां करते हैं तो चार पैर वाले पशु बनने में तनिक संदेह नहीं, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए कहा जाता है मनुष्य को अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए, कर्तव्य का विचार करना चाहिए। मतलब कि भक्ति का सहारा लेकर के शूद्र कुल से आवाज आई, गोविंद जाके भोग लगाए। भगवान ने जाति का त्याग किया है, धर्म का भी इस प्रकार से भगवान ने कोई विशेष नहीं रखा है। भगवान कहते हैं जहां भी भक्ति का आश्रय लेकर के मुझे आवाज लगाई जाएगी मैं वहीं पहुंच जाता हूं। ये नारद जी कह रहे हैं। दुनिया का कोई अगर सदाचार नहीं जानता, वेद वेदांत नहीं जानता, लेकिन अगर वो भक्ति करना जानता है तो भगति प्रभाव तहाँ भगवाना। सदाचार मति भेद न जाना, मति भेद न जाना, भगति प्रभाव सदाचार मति भेद न जाना, भगति प्रभाव तहाँ भगवाना। अगर आपको वेद नहीं पता, वेदांत नहीं पता, कोई सदाचार का ज्ञान नहीं है, लेकिन अगर टूटे फूटे शब्द में आप भगवान के प्रति अच्छा आचरण करना जानते हैं, आप शांति पूर्वक बैठ करके अगर कथा सुनना जानते हैं तो वही भगवान आ जाएंगे। और कथा में आने के बाद अगर प्रलाप होगा, कथा में आने के बाद वार्तालाप होगा, तो फिर भगवत कृपा नहीं प्राप्त होगी। नारद जी कहते हैं देवी भक्ति आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारी स्थापना प्रत्येक घर के प्रत्येक जन में कर दूंगा, क्योंकि कालिना सदृशः कोपि युगो नास्ति वरानने, कलयुग से बढ़कर कोई युग नहीं है। तब तो भक्ति मैया प्रसन्न हो गई और कहती हैं हे नारद जी आप धन्य हैं, और आपका जो दर्शन आज हमको हुआ है ये बहुत बड़े भाग्य से हुआ है, क्योंकि साधु नाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धिकरम परम। साधुओं का दर्शन समस्त कार्यों को सिद्ध कर देने वाला होता है। भक्ति मैया नारद की खूब प्रशंसा गाती हुई कहती हैं जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं च कलये ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जय हो महाराज, आपकी जय हो। आपका ही आसरा लेकर के कयाधु पुत्र प्रहलाद भगवत भक्ति प्राप्त किए, आपका ही सहारा लेकर के, आपका ही उपदेश लेकर के ध्रुव जी महाराज 6 महीने की तपस्या की और ध्रुव पद को प्राप्त कर लिए। इसलिए से ब्रह्मा जी के पुत्र को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। भक्ति की प्रशंसा गाने के बाद नारद जी जाकर के ज्ञान वैराग्य को जगाने लगे। वेद का पाठ करते, वेदांत का पाठ करते, पर जब तक पाठ करते चेतना आती, पाठ बंद कर देते तो पुनः बेहोश हो जाते। फिर आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा हे नारद आपका प्रयास सफल होगा, लेकिन ये तदर्थम तु सत्कर्म सुरसे तुम समाचर। नारद जी आपका प्रयास सफल तो होगा, लेकिन इसके लिए आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। नारद जी ने कहा भैया कौन सा सत्कर्म, सत्कर्म ही तो कर रहा हूँ। भक्ति मैया अपने दोनों पुत्रों को लेकर के दुखी है, मैं उनके दोनों पुत्रों को कष्ट से निवृत्ति दिलाना चाहता हूँ, यही तो मेरा सत्कर्म है। अच्छा सत्कर्म कहते किसको है? सत माने सच्चा, कर्म माने कार्य, सच्चा कार्य ही तो सत्कर्म है। नारद जी अगर भक्ति के दोनों पुत्रों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या यह सत्कर्म नहीं कहा जाएगा? क्या सत्कर्म ही कहा जाएगा। अगर यह सत्कर्म है तो आकाशवाणी दूसरा कौन सा सत्कर्म करने के लिए कह रही है? यही आश्चर्य नारद जी को होता है, इसलिए तुरंत यहाँ से नारद जी भागते हैं सत्कर्म की खोज करने के लिए।
अच्छा, एक बात आप मूल बिंदु पर ये विचार करें, जैसे अगर आप कोई काम कर रहे हो और जिस काम को आप कर रहे हो उसको करते हुए भी अगर आप किसी के द्वारा मना किए जाते हो तो इसका मतलब ये मान लेना चाहिए कि मेरे करने में जरूर कोई गलती है। आप अगर भोजन कर रहे हो और किसी ने आपको रोक दिया ठीक से भोजन करो, आप भोजन कर रहे हो और कोई आके कहे ठीक से भोजन करो, इसका मतलब ये मान लेना चाहिए कि भोजन करने का तरीका हमारा गलत है। आप कह रहे भाई भोजन ही तो कर रहे हैं, खा ही तो रहे हैं, लेकिन हमें लगता है टोकेगा कब, जब आप खड़े खड़े खाओगे तब न। खड़े खड़े खाओगे तो हर व्यक्ति आपको रोकेगा, हर व्यक्ति तो नहीं रोकेगा लेकिन कुछ लोग तो जरूर रोकेंगे। आज के ज़माने में सब खड़े होकर के ज़्यादा खाना पसंद कर रहे हैं न, इसलिए सभी रोकने नहीं आएंगे। एक बात बताऊं, लोग कहते हैं महाराज आप कैसे 4 घंटे बैठ के कथा कहते हो। मैंने कहा मतलब, बोले हमारा तो पैर इतना दर्द करता है कि बिना फैलाए बैठ ही नहीं पाते, बिना पैर फैलाए मैं बैठ ही नहीं पाता। तो जब खड़े खड़े भोजन करोगे तो क्या होगा, खड़े होकर के भोजन करोगे, खड़े होकर के पानी पियोगे तो घुटने के पेशेंट आप नहीं तो मैं होऊंगा क्या। बोल सच्चिदानंद भगवान की। अभी किसी डॉक्टर से जाकर के पूछ लेना कि खड़े खड़े पानी पीने से क्या होता है, खड़े खड़े खाना खाने से क्या होता है, फिर आप अपने जीवन में उसे फॉलो करना। तो नारद जी सत्कर्म की खोज करने के लिए निकले हुए हैं। रास्ते में कोई मिलता है, भैया हमको सत्कर्म बता दो, सत्कर्म किसे कहते हैं। नारद जी के प्रश्न को सुनकर के लोग भाग खड़े होते। अरे जब नारद जी जैसे ज्ञानी स्वयं सत्कर्म नहीं जानते तो दूसरा कौन सत्कर्म की व्याख्या कर सकता है। योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते त्वया तत्कथं शक्यते वक्तुं मितरैरिह मानुषैः। नारद जैसे ज्ञानी जब इस सत्कर्म की व्याख्या स्वयं करने में समर्थ नहीं तो दूसरा कौन सत्कर्म की व्याख्या कर सकता है। यहीं से नारद जी भागे हुए हैं। जब सनकादिकों से मुलाकात इनकी होती है कहाँ पे, बद्रीनारायण के क्षेत्र में। अब नारद जी पूरी बात सनकादिकों से बताए और यही कहते हैं कि आप हमको बताओ सत्कर्म किसे कहते हैं। तब सनकादिकों ने कहा सुनो नारद, सत्कर्मः सूचको नूनम् ज्ञान यज्ञः स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापः सतुगीतः सुकादिभिः। सत्कर्म का नाम है ज्ञान यज्ञ। बोले महाराज थोड़ा और स्पष्ट करें तो कहते हैं श्रीमद्भागवतालापः, श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा का आलाप किया जाए यही सत्कर्म है। जो सुकादिभिः, सुक आदि संतों के द्वारा गीता गाया गया है। सतु गीता सुकादिभिः अनेकैः संतैः गीतैः, अनेक संतों के द्वारा जो गान कर दिया गया है ऐसा ही भागवत महापुराण है। यहीं पर सनकादिक महात्मा नारद जी को बृहद भागवत की कथा को संक्षेप में 7 दिनों तक सुनने की विधि बताते हैं। और जब से बताए तब से कथा 7 दिनों की परंपरा में आ गई। पहले तो ये कथा बहुत दिनों तक भागवत में आया है। सहस्त्र सममासत, 1000 वर्षों में भी पूरे होने वाले जो यज्ञ हैं, ऐसे यज्ञ का आयोजन सूतादि संतों ने किया। 1000 वर्षों तक अगर कही जाए तब भी भगवान की कथा कभी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन सप्ताह विधि की परंपरा ये सनकादिक महात्मा बताए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जब से सुखदेव जी परीक्षित को सुनाए। अच्छा, यह नियम तो कलयुग का है और ये आज नारद जी सनकादिक से जब भेंट करके ये विधि जान रहे हैं तो ये सतयुग की घटना है। तब से ये कथा सप्ताह विधि से चल रही है। तो परीक्षित के पास तो 7 ही दिन का समय था, इसलिए वो 7 दिन की कथा सुने। बाकी संक्षेप में सप्ताह विधि से सुनने की परंपरा। बोले महाराज होना कहाँ चाहिए ये, तो कहते हैं हरिद्वार में गंगा तट पर आनंद नाम के घाट पर इस कथा का आयोजन किया जाए। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम।
हरिद्वार में गंगा तट पर आनंद नाम के घाट पर इस कथा का आयोजन किया जाए, निश्चित ही भगवान कल्याण करेंगे। नारद जी तुरंत सारे साधन को इकट्ठा करने में लग गए। कथा शुरू होने के पहले बहुत सारी तैयारियां भी करनी पड़ती है, क्यों श्रीवास्तव जी, जैसे आपने किया ना। कथा शुरू होने के पहले बहुत सारे संसाधन जुटाने पड़ते हैं। तो प्राचीन काल में इतने संसाधन तो नहीं जुटाने पड़ते थे, लेकिन कुछ तो होने ही चाहिए थे। तो नारद जी सारी व्यवस्था करके चारों तरफ कथा का प्रचार प्रसार करके और फिर तो सनकादिकों को लेकर के पहुंचते हैं हरिद्वार में आनंद नाम के घाट पर। बालू की एक ऊंची टीला चौकी की तरह बना दी गई, उसी को व्यास गद्दी के रूप में कल्पना कर दी गई और उसी पर सनकादिक महात्मा बैठ गए। नारद जी सबसे नीचे हाथ जोड़ करके बैठ गए। अब सनकादिक महात्मा कथा श्रवण कराने के लिए और नारद जी कथा सुनने के लिए विराजमान हो रहे हैं। वही नारद जी भक्ति मैया को सांत्वना दे करके निकले हैं सत्संग सत्कर्म की खोज करने के लिए। अब नारद जी यहाँ पर बैठ करके दिव्य कथा श्रवण करना चाहते हैं। सनकादिक कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजनम समर जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विधाय हि तदोदयते विवेकः। जीव का जब भाग्योदय होता है तो उसके जीवन में अज्ञान का नाश करने वाली दिव्य भागवत की कथा और सत्संग का सुख अवसर प्राप्त होता है। अच्छा, सनकादिक कथा प्रारंभ की आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा। भक्ति के दोनों पुत्र युवक हो गए। भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ तुरंत यहाँ पर पहुंच जाती है जहाँ पर सनकादिक कथा कह रहे हैं। कथा का यह प्रभाव है। कथा प्रारंभ हुई हरिद्वार में, अब भक्ति मैया पुत्रों के साथ पड़ी है कहाँ? वृंदावन में। लेकिन भक्ति का ये प्रभाव कि दूर निवास करने वाले भी ज्ञान वैराग्य जो अचेत थे वो युवावस्था को प्राप्त होकर के यहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर सनकादिक कथा कह रहे हैं। अच्छा, जब भक्ति मैया यहाँ पर पहुँचती हैं तो सनकादिकों से हाथ जोड़ करके पूछती हैं, महाराज भवद्भिरद्दैव कृतास्मि पुष्टा कलिं प्रणष्टापि कथा रसेन। आपके दिव्य प्रयास से कलयुग के सारे दोष नष्ट हुए, मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य जागृत अवस्था को प्राप्त हुए। लेकिन महाराज मैं पुत्रों के साथ आई तो हूँ, लेकिन ये बताओ मैं बैठूं कहाँ? क्वाहम तो निष्ठा में धुना ब्रुवन्तु। जैसे यहाँ कथा चल रही है, आप सभी कथा सुनने बैठे हैं, कोई श्रोता आए और आप लोगों से ना पूछ करके सीधे हम लोगों के पास आके पूछे, महाराज कथा तो आप सुना रहे हो लेकिन मैं सुनने आया हूँ, कहाँ बैठूं? वही स्थिति भक्ति मैया पुत्रों के साथ जब पहुँचती हैं तो सीधे सनकादिक कथावाचकों से जाकर के पूछती हैं। भक्ति मैया का ये जो प्रश्न है साधारण नहीं है। सनकादिक समझ गए। सनकादिकों ने कहा, है देवी भक्ति, श्रोता भले बहुत बैठे हैं लेकिन सबके लिए मैं नहीं कहता, लेकिन जो यहाँ पर बैठ करके दत्त चित्त होकर एकाग्र मन से बिना बगल वाले से बात किए, बिना फालतू की बातें सोचे हुए, जो चुपचाप शांति पूर्वक भगवान के श्री चरणों में अपने मन को लगाकर जो सिर्फ और सिर्फ कथा सुन रहे हैं, हे देवी भक्ति आप उन्हीं के हृदय में विराजमान हो जाओ। बोलिए संत भगवान की।